नरेंद्र मोदी को छोड़ अब भाजपा के नेता छात्रों के साथ आने लगे हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अब भाजपा नेताओं ने भी बयान देना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरएसएस में लंबे वक्त तक रहे और वहीं बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक मुरली मनोहर जोशी ने मोर्चा खोल दिया है। वो छात्रों के साथ आ गए हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और तो और सरकार से ये भी कह दिया है कि इससे निपटने का कोई दूसरा तरीका ढूंढिए। छात्रों के सपोर्ट में उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया है और देखने वाली बात तो ये भी है कि उन्होंने पोस्ट बिल्कुल उस तरीके से किया है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया था। दरअसल 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा भड़कता है। पूरे देश में अलग अलग तबके के लोग इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। हालांकि बीजेपी में से कोई भी नेता अभी तक इसको लेकर कोई बात नहीं बोल रहा था, लेकिन बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने पोस्ट क्या किया है ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने बिल्कुल उस तरीके से पोस्ट किया जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सुबह पोस्ट किया था। यानी कि नरेंद्र मोदी ने सुबह पोस्ट करते हुए कहा था कि हम छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स बनवाएंगे। सुबह ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में पोस्ट किया था। मुरली मनोहर जोशी ने भी बिल्कुल उसी तरीके से पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि ये देखना अत्यंत पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा हैं। उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक है। इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाए। मुझे ये देखकर काफी पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा। यहाँ पर वो इस बात को साफ तौर से कह रहे हैं कि जब महिलाओं पर हमले किए गए, जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, उनके ऊपर जब लाठीचार्ज किया जाता है और इतनी बेरहमी से लाठीचार्ज किया जाता है, वो काफी ज्यादा दुखद है। सोचिए, बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि करीब इतने लंबे वक्त से जो छात्र हैं अलग अलग राज्यों से आए हैं, दिल्ली में बैठे हैं, उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं। उन्होंने साफ तौर से इस बात को कहा कि वो जो मांग कर रहे हैं वो वास्तविक है और जायज़ है। तो अगर वो उसके लिए बात कर रहे हैं तो सरकार को इससे किसी न्यूसेंस की तरह नहीं देखना चाहिए। इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, बल्कि उनकी मांगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और जिस तरीके से छात्रों पर बल प्रयोग किया गया ये साफ तौर से गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बीजेपी के नेता भी छात्रों के साथ आने लगे हैं, तो सोचिए ये मामला कितना बड़ा हो चुका है। पहले तो जो छात्र हैं वो अकेले ही करीब 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं वो ही इसके बारे में बोलते थे, कोई बड़ा नाम सामने नहीं आता था। फिर सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने बाकायदा हंगर स्ट्राइक की, यानी कि भूख हड़ताल की, जिसके बाद विपक्ष धीरे धीरे करके छात्रों के समर्थन में आने लगा। वो मंच पर पहुंचने लगे, आवाज उठाने लगे। इसके बाद जब 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, 20 जुलाई को जब संसद मार्च का आयोजन किया गया तो उसमें करीब 1.5 से 2 लाख छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद थे। और यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर जिस तरीके से पुलिस ने रिएक्ट किया, पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, बच्चों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, कई बच्चों के सिर फूट गए, कई के हाथ टूट गए, किसी के पैर में चोट आई है तो कोई अब भी वेंटिलेटर पर है। इस वजह से ही पूरे देश में गुस्सा और ज्यादा भर जाता है। जो गुस्सा 20 जुलाई तक धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री है, उनके खिलाफ था, वही गुस्सा 21 जुलाई से प्रधानमंत्री के खिलाफ उठने लगा। प्रधानमंत्री के खिलाफ तक आवाजें उठने लगी। लोग कहने लगे कि अब हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए या फिर उनके कहने पर ही इस तरीके की कार्रवाई हुई जिसमें छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया, मेल पुलिस वाले मार रहे थे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। इस बात को उन्होंने बताया था कि इस तरीके से किसी भी छात्र के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये चीजें हुई जो कि काफी गलत थी। और अब बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार लोकसभा के सांसद रहे, उन्होंने भी मौजूदा सरकार की इस कार्रवाई का विरोध किया है और छात्रों का समर्थन किया है, जो कि काफी बड़ी बात है। अब धीरे धीरे करके सबके मुंह खुलने लगे हैं। पहले बॉलीवुड भी बिल्कुल शांत था, लेकिन अब बॉलीवुड के भी कई एक्टर्स ने इस छात्रों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ बोला और छात्रों के समर्थन में उन्होंने पोस्ट भी किए। छात्र जिस मांग को कर रहे हैं
जो इस्तीफा चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, उसके सपोर्ट पे अब हर कोई आ चुका है और सब लोग मिलकर यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, मौजूदा सरकार में अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, जवाबदेही तय की जाए, जिससे कि छात्रों को अपना बेहतर भविष्य मिल सके, वो उस भविष्य के आगे भविष्य पर आगे काम कर सके। इसी वजह से जंतर मंतर पर अभी भी हजारों की संख्या में छात्र बैठे हैं, मौजूद हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में जो उठती आवाजें हैं वो अब और बुलंद होती जा रही हैं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी बाकायदा प्रदर्शन किया था, पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, जहां उन्हें घसीटा गया। सोचिए, पुलिस ने जब विपक्ष के नेता को नहीं छोड़ा, उन्हें घसीटा गया, तो भला जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उन पर वो आराम से किसी तरह से व्यवहार कैसे कर सकती थी? उन पर तो वो और भी ज्यादा बल प्रयोग करते हुए दिखाई दी थी। और इसी बात से मुरली मनोहर जोशी नाराज हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी, ना ही ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। और अब एक एक करके बीजेपी के पुराने नेता, सीनियर नेता और मौजूदा नेता भी हो सकता है कि आगे पोस्ट करने लगे और इस सरकार में हो रही इस घटना पर जवाबदेही मांगे, जिससे कि मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंसते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।